हेलो एवरीवन। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम क्वांटम सीरीज़ का ये 16th वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में एक चेंज आपको दिखेगा कि आज मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो हिंदी में लिखे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स में मुझे ये मिल रहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में होने चाहिए ताकि हमारे हिंदी मीडियम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो। तो इस बार मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हिंदी में लेकर के लिखा है, बट डिस्कस करते समय मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेते हुए चलता हूं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 एवं 18 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। पहले मैं आपको इसका एक बेसिक बता दूं ताकि इस बेसिक मेथड को आप क्लियर कर लें दिमाग में। तो उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक है जो आसानी से एप्लीकेबल है इसमें, और इस तरह के सारे क्वेश्चन में आप आसानी से उसका जो आंसर है वो ऑप्शन देखते ही बता पाएंगे। लेकिन वो कैसे आएगा उसके लिए आपको बेसिक जानना है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लो दो संख्या हमने ले ली ए और बी, इनका जो योगफल है मतलब इन दोनों का सम जो है वो 11 है और इनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 18 है। दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 11 एवं 18 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब ए का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा और बी का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/b होगा। मतलब आपसे जो डिमांड किया जा रहा है वो 1/a और 1/b का है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये जो दो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको अगर मैं अपान कर दूं यानी कि डिवाइड कर दूं एक को दूसरे से, तो मेरे पास ये इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। और इसको आगे जाके मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा a/ab प्लस b/ab इज इक्वल टू 11/18। यहां पर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप a को a से काट सकते हैं, b को b से काट सकते हैं, और ये आ जाएगा 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 11/18। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 11/18। आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका बेसिक, और वो मेथड जो आपको समझ में आना चाहिए जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर बताना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें सम को ऊपर लिख दें और प्रोडक्ट को नीचे लिख दें, तो आपका आंसर आ जाता है, मतलब 11/18। अगर कोई भी दो नंबर जिनका सम और प्रोडक्ट दिया हो और उनके इनवर्स का यानी कि व्युत्क्रम का सम पूछा हो, योगफल पूछा हो, तो आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं और योगफल को न्यूमरेटर में और गुणनफल को डिनोमिनेटर में रख के आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, ये ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। ज्योमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है या की जाती है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है आपको। अब आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उस राइट ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो कंटिन्यूअस आने वाले नंबर्स है। कंटिन्यूअस आने वाले नंबर्स मतलब जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह के 3 लगातार नंबर्स हैं। अब उसका एरिया जो है वो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने ये मान लिया कि उसके साइड x प्लस 1 और x प्लस 2 है, ये लगातार है तीनों। अब अगर ये जो एंगल है ये जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यानी कि अगर हिंदी में बात करूं तो कर्ण का वर्ग जो है
वो बाकी दो बचे हुए साइड यानी कि लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूं। ये अगर कोई राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो इसकी हाईएस्ट साइड होती है, बिगेस्ट साइड होती है, जिसको हम कर्ण या हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसके अलावा बाकी जो दो साइड्स होती हैं, जैसे ये साइड है, ये नीचे है, तो मैं इसको आधार मान लूँ, इसको बी से डिनोट कर दूँ, और ये ऊपर है, ऊंचाई है, इसको मैं लंब मान लूँ, इसको परपेंडिकुलर यानी कि पी से डिनोट कर दूँ। तो एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ p और b को आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन h जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। तो हमने जो तीन साइड लिया है x, x+1 और x+2, उसमें x+2 जो है सबसे बड़ी साइड है, तो इस नाते हम उसको h की जगह पुट करते हैं अगर, तो x+2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसको आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 धन 4x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ, आपको याद होगा, आपने पढ़ी हुई है ये आइडेंटिटी। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4x है और ये 2x है। जब 2x इधर आया तो ये सिंप्लीफाई होके 2x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये नहीं, इस एक्स स्क्वायर को उधर ही रहने दो, आपको फिर से वापस ले जाना ही तो पड़ेगा, तो आप इस एक्स स्क्वायर को उधर ही ले रखो। एक्स स्क्वायर को हमने वही रखा है, एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं लाया है, हम उसको उसी साइड में रख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 2x 4x माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर जो नंबर है वो है एक्स स्क्वायर, और ये 1 है, ये 4 उधर गया तो -3 हो गया। तो कुल मिला के एक इक्वेशन कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इसका मिडिल टर्म 2 है, इसको मैं 3 और 1 में स्प्लिट कर दूं अगर, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 - 1x -3 = 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 = 0। एक यहाँ पे पेयर बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। यहाँ से x निकलेगा, x -3 बचेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से x -3 बचेगा, 0 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, x+1 और x -3 से। x की वैल्यू 3 जो है वही आपके काम का होगा, ये जो वैल्यू आएगी ये निगेटिव होगा, तो उसके चलते वो आपके काम का नहीं रहेगा। तो अब आपने x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपके जो साइड हैं वो हो जाएंगे x की जगह 3, और फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट 4 और फिर 5, ये 3 इसके साइड हो जाएंगे। अब इन 3 साइड में ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे काम का नहीं है। अगर हम एरिया निकालें तो हाफ इंटू बी इंटू एच का फार्मूला लगेगा इसमें, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 टी 6 आंसर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आंसर जो है वो 6 आया। अब ये इसमें काफी कुछ वर्क आपको दिख रहा है। ये इसलिए इतना वर्क आपको दिख रहा है क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया है कि राइट ट्रायंगल क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसलिए आप में इस क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा लगा और काफी कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। दो संख्याओं का योगफल 84 यानी 84 है और इनका महत्तम जो है वो 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4 या 5? थोड़ा प्रश्न को समझिए एक बार। दो संख्याएं हैं, उनका टोटल 84 है, 80 और 4 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है, 17, 14 हो सकता है, तो कुछ तरह इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इनका महत्तम जो है वो 12 भी होना चाहिए। उन संख्याओं का योगफल 84 हो और उनका महत्तम 12 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो, तो ऐसे जो पेयर्स बनेंगे
वो कितने हो सकते हैं, कितने पेयर्स ऐसे हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि उनका HCF 12 है। तो मैंने मान लिया संख्याओं को 12A और 12B, क्योंकि उनका HCF 12 मतलब 12 के मल्टीपल होंगे। मैंने उनको मान लिया 12A और 12B। इन दोनों का सम जो है 12A और 12B का, ये 84 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। इसमें से मैंने 12 को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया A प्लस B इज इक्वल टू 84, यानी कि A प्लस B जो है वो 7 के बराबर हो गया। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि उन दोनों का जो नंबर है उनका सम जो है वो 7 है। एक चीज मुझे पता चल गई। अब ये जो डिजिट का जो सम आ रहा है वो 7 है, तो ये कब कब पॉसिबल हो सकता है? एक तो हो सकता है कि 1 और 6 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 हो और 5 हो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 हो और 4 हो। अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि वापस हम रिवर्स ऑर्डर में चलने लगेंगे। फिर 4 और 3 होगा, 5 और 2 होगा, 6 और 1 होगा। तो इस तरह से आपके जो नंबर्स हैं वो बनेंगे। ठीक, अब ये अगर 1 है और ये 6 है, तो आपके नंबर क्या क्या बनेंगे? 1 और 6 से बनेगा 12 और 72। ठीक, दूसरा 2 और 5 से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 24 और आपका 60। फिर ये 3 और 4 कैसे बनाएगा? ये बनाएगा 36 और 48। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको एक बता दूं, ये कोई बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन, मतलब ये नंबर लिखने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपने नंबर्स लिए थे वो लिए थे आपने 12A और 12B लिए थे ना। तो अगर A आपने 1 लिया तो 12 बना, और आपने B लिया 6 तो ये 72 बना। फिर आपने A को 2 लिया तो 12 दूनी 24 हो गया, और 12 पंचे 60 हो गया। फिर आपने 12 तिया 36 लिया और 12 चौका 48 लिया। तो ये आपके पेयर्स बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनका योगफल 84 बन रहा है और इनका महत्तम 12 है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आपने उसको इसी ट्रिक से बनाना है, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आप बेसिक को समझ जाइए। आपको नंबर का सम दिया था 84, नंबर का HCF दिया था। नंबर HCF के टर्म से स्टार्ट करिए आप। अगर नंबर का HCF 12 है तो मतलब नंबर 12A 12B होंगे। उनका टोटल 84 मतलब A प्लस B जो है वो 7 आ जाएगा। 7 कब कब बन सकता है? 1 6 2 5 3 4। 1 6 है तो 12 और फिर 72 हो गया। 2 5 है तो 24 और 60 हो गया। 3 4 है तो 36 और 48 हो गया। बहुत सिंपली आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत रूटीन सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? ना लाभ होगा ना हानि होगी। 4% की हानि होगी, 4% का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है। देखिए, मैं बहुत आसान से तरीके से आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आपने कॉस्ट प्राइस इसका ले लिया 100, 100 रुपए की कोई चीज है। इसका मार्क प्राइस जो है वो इससे 20% अधिक है, मतलब 100 में 20 रुपया उसने जोड़ दिया, 120 रुपए का मार्क प्राइस हो गया। अब इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा मतलब डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो 20% 120 का आप निकालोगे, यानी 1/5 इसका निकालोगे तो आपको हो जाएगा 24 रुपए। ये 24 रुपए 120 में से आप माइनस कर दो। 120 से जब आप 24 रुपए को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 96 रुपीज। तो कुल मिला के ये जो 100 रुपए की चीज थी उसको आपने इतनी होशियारी के बाद अगर बेचा तो 96 रुपए में बेचा उसको। तो 100 की चीज को जब आप 96 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 4% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4% की हानि। एक बार फिर बता दूं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की थी,
उस पर 20% उसने बढ़ा दिया, मतलब 20 रुपये बढ़ा दिया, तो 120 रुपये में उसको बेचना चाहिए था। लेकिन वो 120 रुपये में बेचते समय ये बोल रहा है कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट देगा वो मार्क प्राइस पे देगा, तो 120 का आपको 20% मतलब 1/5 निकालना है। तो 1/5 आप जब उसका निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को आप 120 में माइनस करेंगे तो आपको 96 रुपये मिलेंगे। यानी कि 100 रुपये की चीज को आप 96 रुपये में बेच रहे हैं। ये 100 रुपये की वस्तु है, वो 96 रुपये में बिक रही है, मतलब 4% का आपको लॉस हो रहा है। और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। HCF LCM पे बेस्ड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कहीं ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, एक दो छोटा मोटा आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, बस कुछ नहीं। दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में, उनके महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 68, 72, 86 एंड 91। ठीक, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है, तो मैंने संख्याओं को 3x और 4x ले लिया। ठीक है, संख्याएं जब 3x और 4x हो गई तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 3x इंटू 4x के हिसाब से आप निकालेंगे, तो 3x एंड 4x का एलसीएम जो निकलेगा वो हो जाएगा 12x। और इनका HCF जो होगा वो आपका हो जाएगा x, क्योंकि x जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों में। ये HCF होगा, या एलसीएम होगा 12x। 12x कैसे आया तो आपको समझ में आ गया होगा। 3x का अगर आप में फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स होगा, 4x का करेंगे तो 4 इंटू एक्स होगा, x कॉमन है, एक ही बार आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये 12x इसका एलसीएम आ जाएगा। ये मैंने बता दिया, हालांकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन पहले किया होगा, एलसीएम का बेसिक पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम और HCF आ गया। इनके महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल 2028 है। अब आप इनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं, प्रोडक्ट अगर आप इसको यूज करते हैं तो प्रोडक्ट 2028 है, यानी कि 12x स्क्वायर 2028 है। 12 से इसको कैंसिल करूँ अगर मैं, 12 कम 12, 8 बचेगा, 12 सत्ते 84, 12 छक्के 72 और 12 नहीं 108। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, इसका मतलब x जो है वो 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। x अगर आपका 13 हो गया तो आपके नंबर्स आ जाएंगे 3 गुणित 13 और 4 गुणित 13, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। ये अगर आपको अलग अलग नंबर वो पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन उसने पूछा है आपसे योगफल, तो प्रश्न को देख के आप अपना समय बचाइए, ये अलग अलग मत निकालिए, इसकी जरूरत नहीं है आपके क्वेश्चन में। 3x और 4x को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है 7x, और 7 को डायरेक्ट मैं 13 से गुणा करूंगा और 13 सत्ते 91 आपके आंसर में टिक कर दूंगा ऑप्शन डी में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे, और ये भी बात समझ में आ गई हमको कि आप एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक को अगर मजबूत रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं। आपने ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया, और आज मैंने आपकी डिमांड पे सारे क्वेश्चंस हिंदी में लिखे थे आज की वीडियो में। आगे की भी कोशिश करूंगा कि हिंदी में लिखूं क्वेश्चन को, ताकि जो हिंदी मीडियम के एक्सपेरेंट्स हैं उनको भी जल्दी समझ में आ जाए और चीज़ें जो है जल्दी क्लियर हो। वैसे मैं अपने एक्सप्लेनेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों को पर्याप्त यूज़ करता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत आएगी एक्सप्लेनेशन पार्ट में। क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।